नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं गौरव पथ पे। जी हाँ, ये जूट मिल क्षेत्र का गौरव पथ है और सबसे पहले रायगढ़ शहर में अगर कहीं गौरव पथ बनाया गया था तो वो जूट मिल क्षेत्र में बनाया गया था। सैकड़ों घरों को यहाँ तोड़ा गया ताकि इस सड़क को चौड़ा किया जा सके। जी हाँ, इसका फ़ायदा भी लोगों को मिला क्योंकि चौड़ी सड़कें यहाँ बनी, वन वे बना, जिससे जो आवागमन है वो आसान हो गया। यहाँ सड़क चौड़ीकरण होने से सुविधाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन ये गौरव पथ आज तक अपने अस्तित्व को नहीं पा सका है। क्या वाकई में जब इस सड़क का नाम गौरव पथ रखा गया है तो क्या ये सड़क सड़कों का गौरव है? ये सड़क क्या अपने गौरव को आज तक पा सका है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अभी भी इस सड़क में 2-3 ऐसे जगह हैं जहाँ पे स्टे लगा हुआ है और जहाँ सड़क सकरा है, वहाँ दुर्घटनाओं का डर बना होता है। और ये लगभग 10 साल के ऊपर हो चुका है सड़क को बने हुए, लेकिन आज तक ये सड़क अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सका है। अगर नाली देखेंगे तो यहाँ पे नाली बना हुआ है, लेकिन उसमें पानी एक बूंद भी नहीं आता है। यहाँ तक कि उसमें रेत डाल के उसे बंद कर दिया गया है। किसी काम का वो नाली नहीं है, किसी तरह का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन हाँ, नाली बनाया गया है। और नाली के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। नाली के ऊपर अतिक्रमण हो चुका है यहाँ पे। इसी संबंध में लेके अगर आप देखेंगे तो रायगढ़ में जैसे ही चुनाव आता है तो सड़कों का जीर्णोद्धार शुरू हो जाता है। सड़कों की थूक पालिश बोलना चाहिए, वो शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो सड़कें हैं कुछ साल में ही उखड़ने लग जाती हैं और फिर से शहर वही गड्ढों में तब्दील हो जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार ज़िले में दुर्घटनाएं होती है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर दुर्घटनाएं कहीं होती है तो ये वो रायगढ़ शहर है जहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं। इसका एक कारण उद्योग भी है और दूसरा कारण है ख़राब सड़कें। अभी आप देखेंगे हमारे पीछे कि किस तरह से मरम्मत का कार्य चल रहा है इस गौरव पथ में। तो सिर्फ कुछ स्थानों पे ही मरम्मत किया जा रहा है, ये कितना सही है इस पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर इस सड़क को अच्छा बनाना है तो इस सड़क में पूरा अगर डामरीकरण कर दिया जाए तो ये सड़क वाकई में अच्छा हो जाएगा। ढेर सारे गड्ढे हैं और अगर आप सड़क देखेंगे तो ये सड़क जर्जर हो चुका है, बहुत सारी जगह पे दरारें पड़ चुकी हैं। अगर डामरीकरण कर दिया जाए तो वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा ये सड़क निकल कर सामने आएगा। इसको लेकर के ही हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर वो गौरव पथ को लेकर के क्या सोचते हैं। हमारे साथ एक युवा है संजय सोनी, उनसे बात करेंगे। ये शहर के मुद्दों को लेकर के सोशल मीडिया में खासे चर्चे में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। सोनी जी बताएंगे कि सड़क में आप देख रहे हैं मरम्मत हो रहा है, कुछ जगहों पर मरम्मत हो रहा है, ये कितना सही है? गौरव पथ आज तक अपने अस्तित्व को नहीं पा सका है। वास्तव में मनीष जी, गौरव पथ जो नाम रखा गया है, यह गौरव पथ किसी भी एंगल से नहीं लगता है। वास्तव में बोलेंगे तो यह शहरवासियों के सीने में एक नासूर सा हो चला है। यह समस्या पथ होना चाहिए इसका नाम, क्योंकि जब भी यहाँ होता है तो खाना पूर्ति होता है। आज जिस जो हम देख रहे हैं यहाँ मौजूद हैं, यहाँ भी जो हो रहा है वो खाना पूर्ति हो रहा है। जहाँ पे डामर डाले जा रहे हैं, पिचिंग की जा रही है, वहाँ लगभग 5-7 बार हो चुका है। ऐसा क्या काम प्रशासन और ठेकेदारों द्वारा किया जाता है जो कि बार बार करने को मजबूर होना पड़ता है? क्या प्रशासन का पैसा मुफ्त का आया हुआ है या भ्रष्टाचार हावी है? आए दिन यह गौरव पथ परेशानियों का कारण बना हुआ रहता है। अगर डामरीकरण कर रहे हैं तो इस पर अगर पूरा डामरीकरण कर दें तो इस पथ का लाइफ बढ़ जाएगा, मगर लोगों को भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं है। और मैं क्या बोलूं। अच्छा संजय भाई, जैसे ही चुनाव आता है शहर की सड़कें चकाचक हो जाती हैं, इस बारे में क्या कहना है? देखिए मनीष भाई, जैसे चुनाव आता है शहर की सड़कें चकाचक हो जाती है। एक तो वोट बैंक को रिझाना होता है, दूसरी बात काम करके दिखाना होता है कि हमने काम किया। अब लोग तो ये देखेंगे कि काम किया, लेकिन इस काम किया तो कितने का किया, क्या भरोसा है? ये काम जो काम किए जाते हैं, रोड हुआ, ये कई काम किए जाते हैं। एक काम का जो बजट है इसके अंदर शायद वो वोट बैंक के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं,
या अपने घर का बैंक बैलेंस बनाते हैं। भ्रष्टाचार तो हर जगह हावी। रायगढ़ का युवा बहुत समझदार है, तो ये ना समझे कि अगर ऐसे थूक पालिश किया जाएगा और ये युवा इससे प्रभावित होगा, तो अभी का युवा बेहद ही समझदार है। हमारे साथ मौजूद है शहर के तेतरा युवा रजत शर्मा, इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो सड़क बन रहा है ये इसका कितना फ़ायदा लोगों को मिलेगा। रजत जी बताएंगे, ये सड़क बन रहा है कितना फ़ायदा लोगों को इसका मिलेगा, और जिस तरह से ये सड़क है अभी तक ये पूर्ण नहीं हो सका है पिछले 10 सालों में। गौरव पथ का निर्माण जिस प्रकार से हो रहा है उसमें तो अनियमितता, बर्बरता और गुणवत्ता पाई जा रही है। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से शहर में अन्यत्र और बहुत से जगह हैं जहाँ पे रोड निर्माण की बहुत ज़रूरत है, और ये जो गौरव पथ जो बन रहा है वो निरर्थक है और कहीं न कहीं चुनावी जुमला है। चुनावी वर्ष होने के कारण ये हमको चूरन दिया जा रहा है, और ऐसे मतलब भ्रष्टाचारियों को जनता आने वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा सबक सिखाएगी, और ये तो निरर्थक है। क्योंकि हम हमारे मोहल्ले में स्वयं जहाँ पे प्रार्थी हैं हम लोग, जो कि रोड के मांग को लेकर कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, नगर निगम का घेराव कर चुके हैं, निगम आयुक्त को पत्र लिख चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारे मोहल्ले का सीसी रोड नहीं बना है। तो यहाँ पर जो सड़क का निर्माण होता है, मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे को नहीं लग रहा है कि इसका कोई औचित्य है। आपको क्या लगता है कि जैसे ही जब चुनाव आता है तो बिना बोले काम होने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो आप दौड़ दौड़ के थक जाएंगे लेकिन आपके काम नहीं होते हैं? सही बात है। चुनावी जुमला तो होता ही है। अभी एक से एक जो मैनिफेस्टो हैं और चुनावी जो लाभांश जो जनता को दिया जाता है वो देंगे, लेकिन हम जनता को समझना है कि ये क्या है। आने वाले समय में चुनावी वर्ष होने के कारण ये सब चीज़ जो कार्य हो रहा है उसको हम जनता को समझना पड़ेगा कि ये नेतागिरी हो रहा है कुल मिला के, और इसको हमको समझना पड़ेगा और हमको चयन करना पड़ेगा आने वाले समय में कि कौन सी सरकार अच्छी कार्य कर सकती है और कौन सी सरकार खाली जुमले वादे कर सकती है। इसका नियामन या इसका चयन हम आम जनता को करना पड़ेगा, ना कि इन जनप्रतिनिधियों को और निर्भ्रष्टाचारियों को। अच्छा, बताएंगे कि जो काम हो रहा है ये क्या सही हो रहा है? जो प्रॉपर जो इसका मरम्मत किया जाना है, तो आपको क्या लग रहा है कि गड्ढे वड्ढे पूरे लोग भर रहे हैं या कि गड्ढे को छोड़ दे रहे हैं? बहुत जगह है कि अभी गड्ढे छोड़ भी दे रहे हैं, जो छोटे मोटे हैं, बाकी जो बड़े बड़े हैं जो उनको तो भर दे रहे हैं। अभी पहले जो यहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे उसको अभी भर दिए हैं, जो कि बहुत ही बाइक जो भी वाहन चलाने वाले उन लोग के लिए बहुत ही राहत होगा। मतलब जो छोटे गड्ढे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है और बड़े बड़े गड्ढों को भर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि छोटे जो गड्ढे हैं, जो इस तरह के दरार हैं, देखेंगे आप बहुत सारे दिखेंगे आपको, वो दरार छोड़ दे रहे हैं। और वो दरार इसलिए छोड़ दिया जा रहा है क्या कि ताकि वो बड़ा हो और फिर से भ्रष्टाचार किया जा सके, फिर से उसका मरम्मत किया वैसे तो होगा, फिर वो वैसे छोटा छोटा गड्ढा फिर बड़ा गड्ढा में मतलब परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए अब फिर उसके कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा उसके लिए। फिर आइए हमारे साथ और कुछ है युवा, उनसे ही बात करेंगे। आइए। हाँ बताएंगे, जो सड़क जब चुनाव आता है हाँ, तो इस तरह के कार्य देखने को मिलते हैं, बाकी समय इस तरह के कार्य नहीं होते। नहीं, ये जो सड़क बन रहा है यहाँ पर, ये बहुत ही दुर्घटना हो रहा था यहाँ पर, बहुत लंबे समय से मांग था यहाँ के लोगों का, और निगम के द्वारा ये बनवाया जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा सही तरीके से नहीं बन रहा है। वो देखेंगे उसमें ढक्कन था वो बोर का, वो कल के डेट में फिर उसको कोड़ेंगे फिर बनाएंगे, उसका कोई औचित्य नहीं हो रहा है, किसी औचित्य का काम नहीं है। वो चुनाव के समय में वो क्या बोलना चाहिए आपका, वो जैसे शर्ट फटता है तो पिन लगा दिए, सील दिए, फिर उसको वो बेकार काम हो रहा है, वो किसी सही तरीके का काम नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। अच्छा, रायगढ़ की जो सड़कें हैं उनको कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको, रायगढ़ सड़कें अच्छी हैं? अभी जो बनाए जा रहे हैं, सड़कों को मरम्मत किया जा रहा है, क्या वो टिकेंगी कि नहीं टिकेंगी? वर्तमान में जैसा बोलेंगे कि जैसे अपने को बाईपास से ढिमरापुर चौक जाने में उस रोड में भयावह स्थिति थी, लेकिन अभी जो रोड बने हैं, ओवरब्रिज बने हैं आपका कोसम नारा से कोतरा रोड तक के बीच में, वो रोड एकदम बहुत बढ़िया बन गया है। और अब ठेकेदार के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह का रोड बनाया है, और अधिकारी लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो किस आधार पे पैसा पास किए हैं। अब उसके ऊपर मैं कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कितने दिन चलेंगे कितने दिन नहीं चलेंगे। जो ये गौरव पथ है, क्या लगता है ये अपने नाम को सार्थक कर रहा है कि बस थूक पालिश किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ गड्ढों को भरा जा रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि पूरा इसका डामरीकरण कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता?
ये जैसे डामरीकरण के लिए बोलना, अब इसमें ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है ये, तो उसमें हमारा बोलना ना बोलना कोई औचित्य नहीं दिख रहा है मेरे को, तो उसके नहीं, अगर डामरीकरण करके इसका अगर मरम्मत किया जा सकता है तो पूरा डामरीकरण क्यों नहीं किया जा सकता, ये जानना। वो हो जाता तो और बढ़िया रहता है इस रोड के लिए। जी जी, अच्छा रहता, बस यही जानना चाह रहे थे कि अच्छा रहता है। तो आपने देखा कि किस तरह से युवा चाहते हैं कि ये जो सड़क है ये अपनी पूर्णता को पाए, और इसमें जो कुछ जगह मरम्मत किए जा रहे हैं उसके बजाय पूरा इस सड़क को डामरीकरण किया जाए, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और ये सड़क भी अच्छा हो जाएगा। कम से कम एक सड़क तो ऐसा हो जिसे लोग सड़कों का गौरव बोल सके, और इसका नाम ही गौरव पथ है, तो ये अपने गौरव को पा सके।